आदर्श प्रश्न पत्र की श्रृंखला में आज हमारा ये चौथा वीडियो है, जिसमें हम 125 प्रश्न की संपूर्ण व्याख्या कराएंगे और चारों विकल्पों की। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। सांबा पुनातु भभूति पवित्र मूर्ति, यह कथन किसका है? यह कथन भभूति का है, विकल्प सी, पहले का सी, यह कथन भभूति का है। क्वेश्चन नंबर दूसरा, सीता तीर्थ जटायु शिखर के किस ओर स्थित है? तो विकल्प नंबर ए उत्तर की ओर, विकल्प बी दक्षिण की ओर, विकल्प सी पूर्व की ओर, विकल्प डी पश्चिम की ओर। तो सीता तीर्थ जटायु शिखर के विकल्प बी सही होगा, दक्षिण की ओर स्थित है। दूसरे का बी। उत्तर रामचरितम के तृतीय अंक में राम कितनी बार मूर्छित होते हैं? तो राम इसमें उत्तर रामचरितम में राम विकल्प ए 2 बार मूर्छित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, निष्पीडितेन्दु कर कंदलजो नु से कह पंक्ति में कौन सा अलंकार है? इसमें अतिशयोक्ति अलंकार है, यह उत्तर रामचरितम से है। निष्पीडेंतेश माने टपकाया गया, कर कंदलन जो नुसेकह माने चंद्र रूपी किरण रूपी नवांकुरों को निचोड़ा गया, निचोड़ना असंभव है। अतः यहाँ पे चंद्र रूपी किरणों की वजह से यहाँ चंद्र रूपी किरणों के नवांकुरों को निचोड़ना असंभव है, अतः यहाँ बढ़ा चढ़ा की बात की गई है, इसलिए यहाँ पे अतिशयोक्ति अलंकार है। विकल्प ए सही होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 5, मेघदूतम के अनुसार मेघ में कौन सा तत्व नहीं है? तो धूम ज्योति सलिल मरुता, विकल्प सी आकाश नहीं है, विकल्प सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा 7 अंकों का नाटक नहीं है? तो 7 अंकों का नाटक इसमें कुंदमाला नहीं है। कुंदमाला दिगनाग की है जो 6 अंकों में है, 6 अंक में है और दिगनाग की है। प्रसन्न राघवम जयदेव की रचना है, 7 अंक है इसमें। प्रतिमा नाटक भास की रचना है, इसमें भी 7 अंक हैं। और मुद्रा राक्षसम विशाख दत्त की रचना है, इसमें भी 7 अंक हैं। प्रतिमा नाटक के नायक राम हैं और प्रतिनायक रावण हैं। प्रतिमा नाटक करुण रस में है और इसका नामकरण तृतीय अंक के आधार पर पड़ा, इसमें तृतीय अंक में 24 श्लोक हैं। अतः विकल्प डी सही होगा, कुंदमाला। क्वेश्चन नंबर 7, प्राण शब्द है, तो प्राण शब्द नित्य बहुवचनांत होता है, विकल्प सी सही होगा। उपससाम में लकार कौन सा है? तो उपससाम में लिट लकार होगा, विकल्प सी। क्वेश्चन नंबर 8 का विकल्प सी। सुकनासोपदेश के अनुसार लक्ष्मी का विशेषण नहीं है, तो अनार्या लक्ष्मी का विशेषण है, तमोबहुला है, अपाताल गुहा और अप्रत्यय बहुला, तो अपाताल गुहा यही नहीं है, पाताल गुहा होगा, विकल्प सी। क्वेश्चन नंबर 9 का विकल्प सी होगा। क्वेश्चन नंबर 10, लक्ष्मी अमंगल के समान किसको बहुत अधिक नहीं मानती हैं? तो उदारता को, विकल्प बी सही होगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 11, शुद्ध वाक्य का चयन करें। संस्कृतस्य महिमा महत् अस्ति, महिमा शब्द पुल्लिंग में होता है, तो संस्कृत की महिमा, महिमानो महिमाना इसी रूप चलता है, तो महान महानतो महानता इसी रूप चलता है, तो विकल्प इसका बी सही होगा। अतः संस्कृतस्य महिमा महान अस्ति। वंचक शब्द का अर्थ है, तो वंचक माने धोखा न देने वाला, विकल्प बी सही होगा। महाकवि बाणभट्ट का जन्म किस नदी के तट पर हुआ था? तो विकल्प डी स्वर्ण नदी के पश्चिमी तट पर हुआ था बाणभट्ट का जन्म। सुमेलित कीजिए। क्वेश्चन नंबर 14 सुमेलित कीजिए।
कालकूट से सम्मोहन शक्ति, चंद्र से कुटिलता, कस्तूमर से अत्यंत कठोरता, अमदिरा मादकता। अतः विकल्प सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 15, महारानी के व्रत के पारण संबंधी सूचना लेकर दुष्यंत के पास कौन आया? क्वेश्चन नंबर 15, तो महारानी के व्रत के पारण संबंधी सूचना लेकर दुष्यंत के पास कौन आया? तो करभक लेके आया था। महारानी ने कौन सा व्रत धारण किया था? तो जीवित पुत्रिका, जिसे जीयूतिया व्रत के नाम से भी जाना जाता है। जीयूतिया व्रत के नाम से जाना जाता है। भूयिष्ठा पद में प्रकृत प्रत्यय है, तो भूयिष्ठा में बहु से इष्ठन, विकल्प सी सही होगा। बहु से इष्ठन, भूयिष्ठा में विकल्प सी, भूयिष्ठा में बहु से इष्ठन प्रकृत प्रत्यय है। तपोधनम में समास है, तप ही धन है जिसका बहुब्रीहि समास है, इसमें विकल्प डी। तवानुभावो यम वेदी यन्मया यहाँ अवेदी, तवानुभावो यम अवेदी, तो यहाँ अयनमया अवेदी पद में लकार है, तो अवेदी पद में लुंग लकार है। तवानुभावो यम वेदी यन्मया में अवेदी पद में लकार पूछा है, तो लुंग लकार है, विकल्प डी सही होगा। इसमें अभिज्ञान शकुंतलम का अभिनय किस परिषद में हुआ था? तो किस परिषद में हुआ था? काल, तो विकल्प डी सही होगा। अभिरूप भूयिष्ठा परिषद में अभिज्ञान शकुंतलम का हुआ था, और काल प्रियानाथ में उत्तर रामचरितम का हुआ था, उत्तर रामचरितम का। और विकल्प डी सही होगा, अभिज्ञान शकुंतलम का अभिरूप भूयिष्ठा परिषद में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 20, इनके बच्चे कौन सा शब्द पुल्लिंग नहीं है? कौन सा शब्द पुल्लिंग नहीं है? तो प्रतिमा शब्द पुल्लिंग नहीं है, बल्कि स्त्रीलिंग में है, और बाकी महिमा शब्द पुल्लिंग में है, आदि शब्द पुल्लिंग में है, और प्रविधि शब्द भी पुल्लिंग में है। इति संज्ञा सूत्र नहीं है, तो विकल्प बी शुद्ध नपुंसक जो है, यह क्या इति संज्ञा सूत्र नहीं है, यह सर्वनाम स्थान संज्ञा है। और 5 स्थानों में सर्वनाम स्थान शुद्ध अनपुंसकस्य, यानी कि नपुंसकलिंग को छोड़कर यानी कि पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में सर्वनाम स्थान शुद्ध नपुंसक लगता है, जो सु और जस अम और ट, यानी 5 स्थानों तक। तो इसमें विकल्प बी इस संज्ञा करने वाले कितने सूत्र हैं? तो इस संज्ञा करने वाले 6 सूत्र हैं। तो इसमें विकल्प सी सही हो, विकल्प बी सही होगा, शुद्ध अनपुंसक। उभय, क्वेश्चन नंबर 22, उभय शब्द के रूप किस वचन में नहीं होते? तो उभय शब्द के जो एक वचन और यानी कि द्विवचन में नहीं होते हैं। पूछा किस में नहीं होते हैं? तो द्विवचन में नहीं होते हैं उभय के, यानी कि एक वचन और बहुवचन में होता है। एक वचन और बहुवचन में चलता है उभय शब्द के रूप। उभ अलग है और उभय अलग है, तो उभ जो होता है सिर्फ द्विवचनार्थ में चलता है, और उभय जो होता है वह एक वचन और बहुवचन में तो चलता है, लेकिन द्विवचन में नहीं चलता है। अतः विकल्प ए सही होगा, द्विवचन। लुंग लकार का उदाहरण नहीं है, तो लुंग लकार का उदाहरण इसमें उपाविशत नहीं है, यह लंग लकार का रूप है। अकारसी है, नवेदित है, अतापीसत है, ये सब लुंग लकार के रूप है। अतः विकल्प इसमें ए सही होगा। 23 में क्वेश्चन नंबर 24,
क्वेश्चन नंबर 24, बालिका संति का भाववाच्य होगा। तो बालिका भी और भूयते विकल्प सी सही होगा। द्रोणो ब्रीहि वाक्य में द्रोण पद में कौन सी पद में प्रथमा विभक्ति हुई है? तो द्रोण पद में परिमाण मात्र में प्रथमा होती है। द्रोण में पूछेगा तो परिमाण मात्र में और ब्रीहि में पूछेगा तो प्रतिपाद मात्र में। इसलिए द्रोण में पूछा है तो विकल्प बी सही होगा इसका। दूर तथा अंतिक शब्दों के योग में कौन सी विभक्ति नहीं है? तो पहली बात जान लीजिए कि दूर और अंतिक के योग में द्वितीया, तृतीया, पंचमी, सप्तमी इतना तक होती है। तो क्या नहीं होती? षष्ठी नहीं होती, यानी विकल्प सी सही, विकल्प सी नहीं होता दूर और अंतिक के योग में। गुरु शब्द का चतुर्थी एक वचन में शुद्ध रूप होगा। तो विकल्प डी गुरवे शुद्ध रूप होगा। क्वेश्चन नंबर 28, मति शब्द का द्वितीय विभक्ति बहुवचन में क्या रूप बनेगा? तो मति शब्द का द्वितीय व्यक्ति के बहुवचन में मती बनेगा। विकल्प सी सही होगा। मति शब्द का रूप चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी में दो रूप चलता है। एक वचन में दो रूप चलता है इसका। क्वेश्चन नंबर 29, एक सूते सकलम अबला मंडलम कल्पवृक्षः। एक सूते सकलम अबला मंडनम कल्पवृक्ष, यह सूक्ति उद्धृत है। तो यह सूक्ति मेघदूतम से उद्धृत है। विकल्प डी सही होगा इसमें, कि इसमें कह रहा है कि अकेला कल्पवृक्ष ही स्त्रियों के लिए संपूर्ण श्रृंगार सामग्री का साधन उपलब्ध कराता है। तो एक सूते सकल अबला मंडनम कल्पवृक्ष, तो अकेला जो कल्पवृक्ष ही है जो स्त्रियों के लिए संपूर्ण श्रृंगार की सामग्री उपलब्ध कराता है। इसमें यह मेघदूतम से ली गई पंक्ति है, अतः इसमें विकल्प डी सही होगा। अनुक्रोशः शब्द का अर्थ होगा, तो अनुक्रोशः मीन्स दयालु। विकल्प सी सही होगा। ताम जानीथा परिमित कथाम जीवितम में द्वितीयम प्रस्तुत पंक्ति में रेखांकित वाक्य किसके लिए प्रयुक्त है? तो यह पंक्ति यक्षिणी के लिए समर्पित है। यह मेघदूतम से है। यहाँ पे यक्षमेघ से अपनी पत्नी यक्षिणी के बारे में बात कर रहा है। वह उसे अपना द्वितीयम जीवितम में द्वितीयम दूसरा जीवन कहता है। मेघ से यक्षमेघ से अपनी पत्नी के यक्षिणी के बारे में बता रहा है कि वह उसे अपना दूसरा जीवन कहता है। ताम जानी था परिमित कथा जीवितम में द्वितीयम, तो यह यक्षिणी के लिए है। क्वेश्चन नंबर 31 का विकल्प सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32, 83 का शुद्ध संस्कृत रूप है। तो विकल्प डी त्रयशीति। ये बना है त्रि धन अशीति, अशीति। तो ई के स्थान पे यह हो जाएगा, तो त्रयशीति। अतः विकल्प डी सही होगा इसमें। प्रणम एवं विश्वेशाम, यहाँ प्रणम शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो प्रणम में यह प्रत्यय है। विकल्प बी सही होगा इसमें। उदती तरत में प्रकृत प्रत्यय है। उदत्री लुंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन, तिप्तस्थी प्रथम पुरुष का एक वचन। तो उदत्री लुंग लकार प्रथम पुरुष, उदिति तरत में उदत्री लुंग लकार प्रथम पुरुष का एक वचन है। मिलिंद शब्द का अर्थ है। क्वेश्चन नंबर 35, तो मिलिंद मीन्स भ्रमर होता है, भंवरा। मेघ मार्ग में प्रथम प्रदेश कौन सा है? तो मालवा प्रदेश है। प्रथम प्रदेश मालवा प्रदेश। और प्रथम पर्वत आम्रकूट पर्वत, और प्रथम नदी रेवा नदी, और प्रथम प्रदेश मालवा प्रदेश जैसा विकल्प सी सही होगा। वेणी संहारम की नायिका है। तो वेणी संहारम की नायिका द्रौपदी है। वेणी संहारम
यह भट्ट नारायण की रचना है। इसमें 6 अंक हैं और इसके नायक भीम हैं, जो कि इसमें बेड़ी संहार में धीरोदात्त नायक हैं। धीरोदात्त नायक हैं बेड़ी संहारम में, और इसके नायक भीम है और नायिका द्रौपदी जी हैं। अतः विकल्प डी सही होगा। सानुमान में कौन सा प्रत्यय है? तो सानुमान में मतु प्रत्यय है। मतु प्रत्यांत तद्धित से होते हैं, लगते हैं, अर्थात संज्ञा स्वनाम विशेषण से लगते हैं, जबकि अक्तवतु प्रत्यांत क्रियापद से लगते हैं। अक्तवतु प्रत्यांत भूतकालिक होते हैं, जबकि मतु प्रत्यांत ऐसा नहीं है। दोनों में वानवतीवत ही बचता है, चाहे अक्तवतु हो चाहे मतुप हो, लेकिन दोनों में अंतर है कि एक अक्तवतु क्रियापद से लगता है और ए संज्ञा स्वनाम विशेषण एक तद्धितांत है, और एक क्रिया यानी कि एक क्रियापद से लगता है। तो तब विकल्प बी सही होगा, मतुप होगा। सानुमान में मतु प्रत्यय है। उज्जैनी का अपन नाम क्या है? तो उज्जैनी का अपन नाम क्या नहीं है? तो उज्जैनी का अपन नाम नहीं है। तो उज्जैनी का अपन नाम अलका नहीं है, अवंतिका है और अवंती है और विशाला है, अतः अलका नहीं है। 39 का सी। बलराम जी ने रेवती के नयनों के चिन्ह वाली मदिरा को त्याग कर किस नदी के जल का सेवन किया था? तो सरस्वती जल का सेवन किया था। विकल्प बी सही होगा 40 का। क्वेश्चन नंबर 41। अध्वनिनः शब्द का क्या अर्थ है? तो अध्वनिनः माने पथिक होगा। विकल्प बी सही होगा 41 में। अंबिकादत्त व्यास की मृत्यु किस सन में हुई थी? तो अंबिकादत्त व्यास की मृत्यु 1900 ईस्वी में हुई थी, और अंबिकादत्त व्यास शिवराज विजयम लिखे हैं और इनकी मृत्यु 1900 था, और शिवराज विजयम इनकी 1901 में प्रकाशित हुई थी, और सोमवार के दिन त्रयोदशी के दिन इनकी मृत्यु हुई थी। अतः विकल्प बी सही होगा। अंबिकादत्त व्यास की हिंदी रचना नहीं है। तो सामोत्तम एक नाटक है जिसकी तुलना अभिज्ञान शकुंतलम से की जाती है। यही हिंदी रचना इनकी नहीं है। बिहारी बिहार कुंडलिया छंद में है, और सामोत्तम जो अभिज्ञान शकुंतलम से तुलना की जाती है, यही है जो हिंदी रचना नहीं है। अंबिकादत्त व्यास की उपाधि नहीं है। तो अंबिकादत्त व्यास की विकल्प डी सही होगा। तुरंग बाण उपाधि नहीं है, तुरंग बाण भट्टी की उपाधि है, और बाकी सब इसमें अंबिकादत्त व्यास की उपाधियाँ हैं। अरोधी में कौन सा लकार है? तो अरोधी में कौन सा लकार है? तो अरोधी में लुंग लकार है। विकल्प ए सही होगा। 19 से 29 तक सारे शब्द हैं किस लिंग में? 19 से 29 तक सारे संख्या शब्द हैं। तो 19 से लेके पूछ रहा है 29 तक, तो एक वचनांत स्त्रीलिंग में शब्द होते हैं। तो विकल्प सी सही होगा इसका। मेघदूतम के अनुसार राजा प्रदोत्य के हाथी का क्या नाम था? तो राजा प्रदोत्य के हाथी का नाम नीलगिरी था। विकल्प डी सही होगा। पत्र श्यामा दिनकर है स्पर्धिनो यत्र वाहा। यहाँ वाहा पद का क्या अर्थ है? तो वाहा माने घोड़ा। विकल्प ए सही होगा। शिवराज विजयम में गूढ़ शत्रु किसे कहा गया है? तो शिवराज विजयम में गूढ़ शत्रु अकबर को कहा गया है। विकल्प डी सही होगा इसमें 49 में। क्वेश्चन नंबर 50। प्रदोतस्य प्रियदुहितरम वत्सराजो अत्र जन्य रेखांकित पद में कौन सी धातु प्रत्यय है? तो इसमें हा धातु है, जो त्यागने और छोड़ने में अर्थ होती है। यह जन्य लिट लकार का रूप है। इसमें हा धातु है जो त्यागने और छोड़ने के अर्थ में होती है।
अध्ययन वसत रेखांकित पद में किस सूत्र से तृतीया विभक्ति हुई है? तो इसमें हेतु में तृतीया विभक्ति हुई है, विकल्प ए सही होगा। अलका की 9 युवतियाँ अपने कानों में किसका फूल धारण करती थी? तो शिरीष का फूल अपने कानों में पुष्प धारण करती। 9 युवतियाँ अपने कानों में किसका फूल पुष्प धारण करती थी? तो शिरीष का पुष्प। सरस्वती में प्रकृत प्रत्यय है, तो सरस से वतुप और गी प्रत्यय है, इसमें विकल्प सी सही होगा। नीपम शब्द का अर्थ है, तो नीपम मीन्स विकल्प बी सही कदम्ब होता है। नाहम मूर्ति विक्रणामी किंतु भिदंदमी किसका कथन है? न मैं मूर्ति बेचता हूँ न खरीदता हूँ, बल्कि उसे न किंतु भिदनामी नष्ट, इसका कथन किसका है? तो यह कथन मोहम्मद गजनवी का है, जिसने शिवराज विजयम के अनुसार 12 बार आक्रमण किया था सोमनाथ मंदिर पर। निम्नलिखित से निम्न में नियत श्राव्य है। तो नियत एक ऐसा भाषण जिसमें कुल कुछ पात्रों द्वारा सुना जाता है, इसे नियत श्राव्य कहते हैं। इसमें विकल्प नियत श्राव्य के अंतर्गत अपवारित आता है। अपवारित एक आत्मविश्वास व्यक्तिगत एक तरफ जिसमें होता है, तो यह अपवारित कहा जाता है। तो इसमें अपवारित विकल्प डी सही होगा। महाभारत पर आधारित रचना नहीं है, तो अभिषेक नाटक जो है महाभारत पर आधारित रचना नहीं है। अभिषेक नाटक जो भास की रचना है, इसमें 6 अंक हैं। बालचरितम जो भी ए भी भास की रचना है, इसमें 5 अंक हैं। वेणी सनातनम भट्ट नारायण की रचना है, इसमें 6 अंक हैं। शिशुपाल वधम माँ की रचना है, इसमें 22 सर्ग हैं। तो जिसमें अभिषेक नाटक रामायण पर आधारित है, यही क्या है? महाभारत पर आधारित रचना नहीं है। बालचरितम में 5 अंक हैं, लेकिन बाल रामायण जो राजशेखर की है उसमें 10 अंक हैं, जो महानाटक है। वने चर पद में वने पद में विभक्ति का अलुक हुआ है। तो वने चरत इति वनेचरः, इसका लौकिक विग्रह हो जाएगा वने चरति वनेचरः। तो इसमें पूछा है कि 7वीं विभक्ति का अलुक हुआ है, तो वने धन चर जो है कृदंत है। चर क्या है? कृदंत है। तो जो तत्पुरुषे कृति बहुलम सूत्र होता है, यह कहता है कि तत्पुरुष में अगर कोई कृदंत शब्द आए तो उसे बहुलता से समान उसका लोप नहीं होता है, तो यानी 7वीं व्यक्ति का लुक नहीं होता है। तो विकल्प डी सही होगा। तत्पुरुष समास में अगर कृति बहुलम यानी कि कोई कृदंत बाद उसके बाद 7वीं के बाद कोई कृदंत शब्द आता है, 7वीं के बाद अगर कोई कृदंत शब्द आता है तो 7वीं का लोप नहीं होता। अतः वने में इसका वनेचर में वने में लोप नहीं होगा। वनेचर में कौन सा प्रत्यय है? ट प्रत्यय है, तो अतः विकल्प डी सही होगा। तत्पुरुषे कृते बहुलम। और हलंतात संज्ञायाम सप्तम्याम अगह, इससे दो चीज़ बनता है, अतः विकल्प डी इसमें सही होगा। एक जैसे सरसीजम और कंठे कालह और गवि युद्धि स्त्राम स्त्रिय से का होता है, तो दंत स को मूर्धन्य समय बदलता है, जैसे बनता है युधिष्ठिर। और तुम यथार्थ भाव वचनात् लोग जानते ही हैं, अतः विकल्प डी सही होगा इसमें। भारवी के पूर्ववर्ती कवि निम्नलिखित में से कौन हैं? तो भारवी के पूर्ववर्ती कवि अश्वघोष हैं, जो कि अश्वघोष प्रथम शताब्दी के माने जाते हैं, अतः इसमें विकल्प सी सही होगा। रुचि स्त्रीलिंग इकारांत स्त्रीलिंग शब्द का चतुर्थी का एक वचन का रूप होगा। तो रुचि शब्द जैसे मति का रूप चलता है, उसी प्रकार रुचि का भी रूप चलेगा। तो जैसे मति का चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी में 2 रूप चलता है, तो उसी प्रकार रुचयी और रुचय भी बने, जैसे नद्ययी मत्ययी और मतये, ऐसे रुचय। यानी विकल्प सी सही होगा, उपयुक्त दोनों। तो रुचयी और रुचय विकल्प सी सही होगा। कवि कुल गुरु कालिदास विलास, कालिदास के विषय में यह कथन किसका है? तो यह कथन जयदेव का है। विलास के कवि कालिदास हैं, जयदेव ने कहा है कालिदास के विषय में। अस्याहम
त्वयि च संप्रति वीति चिंतः। इस श्लोक में अस्याम पद से किसका बोध हो रहा है? तो अस्याम पद से वन ज्योत्सना के लिए ये कहा गया है अस्याम। अतः विकल्प सी सही होगा। उदाहृतात् में किस धातु का प्रयोग हुआ है? तो उदाहृतात् में ह्री धातु का प्रयोग हुआ है हरण करने के अर्थ में, अर्थात हरण करने के अर्थ में, अर्थात विकल्प ए सही होगा इसका। इसमें उत आ अंक पूर्वक ह्री धातु और ह्री से अक्त प्रत्यय लगा है और उसके बाद रूप चला है तो बना है उदाहृतात् में ह्री धातु है। वासव शब्द का अर्थ है तो वासव मीन्स इंद्र होता है, यह इसका पर्यायवाची है। इंद्र का पर्यायवाची वासव भी होता है तो इंद्र होगा विकल्प सी। जेम में प्रकृत प्रत्यय है। जेम मीन्स कुटिल और जेम हाँ मानिन प्रकृत हाँ मानिन विकल्प ए सही होगा। इसमें प्रकृत प्रत्यय। 66 का वत्स अप्रतिरथो भव, यह आशीर्वाद दुष्यंत को किसने दिया था? तो यह आशीर्वाद बच्चे एक अद्वितीय योद्धा बनो, वत्स यानी बच्चा यानी दुष्यंत, अप्रतिरथो एक अद्वितीय योद्धा भव माने हो, एक तुम ये मारीच कहता है 7वें अंक में। मारीच ऋषि 7वें अंक में अभिज्ञान शकुंतलम में 7वें अंक में मारीच ऋषि कहते हैं कि वत्स अद्वितीय योद्धा बनो। जो पुनर्मिलन अंक आपका है 7वां अंक, ये मारीच के द्वारा कहा गया है तो विकल्प ए सही होगा इसमें। कक्षा 10 में 100 छात्राएं हैं, संस्कृत में अनुवाद कीजिए इसका। तो इसमें विकल्प सी सही होगा। 10वीं कक्षायाम 100 छात्रा सन्ति विकल्प सी सही होगा। 67 का सी। क्वेश्चन नंबर 68 न पदांतात् टोन नाम हो जाएगा सट संत है इसका। ड सी घुट सट संत और डो कुकट्टू कसरी, इससे बन जाएगा आपका सुगण षष्ठ और तोसी से बन जाएगा संष्ठ। अतः विकल्प डी सही होगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 68 का डी। सुतमिव मनसा त्वाम वत्सल्यम इस्लामी रेखांकित पद किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो इसमें रेखांकित पद त्वाम से मयूर का बोध हो रहा है, मयूर के लिए कहा गया है। उत्तरामचरितम में आया है। राम अराल शब्द का अर्थ है तो अराल में से क्या होता है? टेढ़ा, और अनराल में से सीधा। अनराल मीन्स सयाना में प्रत्यय है तो सयाना में सानच प्रत्यय है, विकल्प ए। क्वेश्चन नंबर 72 नदी द्वयम में कौन सा समास है? तो नदी द्वयम में षष्ठी तत्पुरुष समास है, नदी नाम द्वयम, विकल्प सी सही होगा। अदात कहाँ का रूप है? तो अदात दा धातु लुंग लकार प्रथम पुरुष का एक वचन है। दा धातु लुंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन, विकल्प बी। भाव की स्निग्धता के कारण किस ग्रंथ को बलदेव उपाध्याय ने एपिक ड्रामा की संज्ञा दी है? तो एपिक ड्रामा की संज्ञा मेघदूतम को दी है तो विकल्प बी सही होगा। 74 का विकल्प बी। उत्तरामचरितम के तृतीय अंक में कौन सी संधि है? उत्तरामचरितम तृतीय अंक का नाम क्या है? छाया अंक है। इसमें 48 श्लोक हैं और तृतीय अंक में कौन सी संधि है? तो गर्भ संधि है, विकल्प सी सही होगा। सरदिज युग घरमह केतकी गर्भपत्रम प्रस्तुत पंक्ति में किसके लिए प्रयुक्त किया गया है? तो सीता के लिए प्रयुक्त किया गया है, विकल्प बी होगा इसमें। निषदकम में वर्णित अंतिम पद्धति कौन सी है? तो धैर्य दैव कर्म, विकल्प ए यानी कर्म पद्धति है इसमें अंतिम पद्धति। आर्जोम शब्द का अर्थ है, आर्जोम माने सरलता से,
तो विकल्प ए सही होगा, विकल्प ए सही होगा। यमराज किस रस के देवता माने जाते हैं? यमराज करुण रस के देवता माने जाते हैं। विकल्प बी, निम्नलिखित में से भर्तृहरि ने किसे श्रेष्ठ माना है? तो मलयाचल पर्वत को श्रेष्ठ माना है भर्तृहरि ने। विकल्प डी, प्रधन ऋक्षद प्राच्छद में संधि विधायक सूत्र कौन सा है? तो उपसर्गा रीति धातु सूत्र से प्राच्छद में वृद्धि संधि हुई है। विकल्प ए सही होगा। तमसो मां ज्योतिर्गमय प्रस्तुत सदवाक्य किस उपनिषद है? तो बृहदारण्यक उपनिषद से है। इसमें अस्तो मां सदगमय और तमसो मां ज्योतिर्गमय दोनों है। अहम ब्रह्मास्त्र भी है बृहदारण्य में, यह शुक्ल यजुर्वेद से लिया गया है, सबसे बड़ा है और सबसे प्राचीन है और पुनर्जन्म का इसमें उल्लेख प्राप्त होता है। और इसमें शतपथ ब्राह्मण में से के 100 ब्राह्मण ग्रंथों में से 6 अध्याय हैं इसमें बृहदारण्यक उपनिषद। तो अतः विकल्प डी सही होगा। किस गण की धातु में कोई विकर्ण नहीं लगता है? तो जुहोत्यादि गण की धातु में कोई विकर्ण नहीं लगता है। जुहोत्यादि गण 24 होती हैं, क्रयादि गण 61 होती है, 61, और रुधादि गण 25 और तुदादि गण 157। गण कुल 10 होते हैं। कुल धातुएं लगभग 2000 होती हैं। क्वेश्चन नंबर 84, भवति हृदय दाहि शल्यतुल्यो विपाक प्रस्तुत सूक्ति किस ग्रंथ से संबंधित है? तो विकल्प बी, बिना विचारे अत्यंत शीघ्रता से किए गए का परिणाम अत्यंत हृदय को कील की तरह चुभाने वाला दुख देता है। तो यह निषेधकम में आया है तथा विकल्प बी सही होगा। इसमें अहिनकुलम में समास होगा। तो अहिनकुलम में द्वंद्व समास है। अहिश्च नकुलश्च, अहिनकुलम जो बना है द्वंद्वे घी से, अहि शब्द पहले प्रयोग हुआ है द्वंद्वे घी से, घी संज्ञक शब्द पहले प्रयोग होता है तो द्वंद्वे घी से प्रयोग हुआ है। ऐसे इसी प्रकार सर्प नकुलम है, जो सर्प नकुलम सर्प शब्द पहले जो प्रयोग हुआ है, सर्पश्च नकुलश्च सर्प शब्द जो पहले प्रयोग हुआ है वो अल्पाक्ष तरम से हुआ है। अल्प कम अक्षर वाले शब्द जो पहले प्रयोग हुआ है तो सर्प नकुलम में अल्पाक्ष तरम से हुआ है और अहि नकुलम में द्वंद्वे घी से पहले प्रयोग हुआ है, अतः इसमें द्वंद्व समास है। क्वेश्चन नंबर 86, कान कान, यहाँ पर तस्य परम आमृतम सूत्र से किस कान की आमृत संज्ञा होती है? तो तस्य परम आमृत, जैसा कि सूत्र में स्पष्ट है, तस्य परम आमृतम पर वाले की यानी द्वितीय वाले की क्या होती है? आमृत संज्ञा होती है। विकल्प बी। सची तीर्थ किस नदी के तट पर था? तो सची तीर्थ गंगा नदी के तट पर था। इसी में अभिज्ञान शकुंतलम में सीता की अंगूठी सची तीर्थ में ही गिर गई थी। सुमेलित कीजिए। जयदेव बंगाल से हैं, राजशेखर महाराष्ट्र से हैं, भभूति पद्मपुर से हैं, दंडी कांची से हैं, अतः विकल्प सी सही होगा। इसमें युधिष्ठिर पद में स को स किस सूत्र से हुआ है? तो विकल्प बी, गवि युधिष्ठिराम स्थिर सूत्र से। मूल शब्द होता है युद्ध आधा, और इसका सप्तमी का रूप होगा युधि, सप्तमी का रूप होगा युधि। अतः गवि युधिष्ठिराम स्थिर से दंत स जो है इसको मूर्धन्य स में बदल देता है तो बन जाता है युधिष्ठिर। इसमें सप्तमी अलुक तत्पुरुष समास है, अतः विकल्प बी सही होगा। इसमें क्वेश्चन नंबर 90, खर प्रत्याहार वर्ण होते हैं? तो खर प्रत्याहार वर्ण 13 होते हैं। पहला वर्ग की पहली का दूसरा, पहला दूसरा और स तीनों स पहला दूसरा और स तीनों स। अतः खरो विवार श्वास, खरो विवार श्वास अगोस, तो विकल्प ए सही होगा इसका।
और हंस प्रत्याहार के अंदर आते हैं का संवाद नाद घोष। हंस प्रत्याहार कितने होते हैं? 20 वर्ण होते हैं इसमें तीसरी चौथी पाँचवीं ह य व र, ह य व र ल ये आते हैं, यानी 20 वर्ण आते हैं हंस में और 13 वर्ण आते हैं खर में, तथा विकल्प ए सही होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 91, समाहार द्विगु उत्तर पद अकारांत हो तो विकल्प से समस्त पद हो जाता है। तो विकल्प से सभी पद स्त्रीलिंग में हो जाता है, विकल्प ए होगा इसका। अकारांत से अगर कोई पद होगा तो उसमें विकल्प उसमें स्त्रीलिंग में हो जाता है, तथा विकल्प सी सही होगा। स्तन ये नु शब्द का अर्थ होगा, इसका शब्द का अर्थ होता है गड़गड़ाहट, जिसे गड़गड़ाहट किस में होती है? बादल में होती है, अर्थात इसका विकल्प ए सही होगा। स्तन धातु है इसमें बादल, विकल्प ए सही होगा इसमें। कभी कल्पना प्रसूत रचना नहीं है, तो विकल्प बी सही होगा। अनर्घ राघवम, यह कल्पना प्रसूत रचना नहीं है, यह मुरारी की है, 7 अंकों में है। अब मालती माधव में एक प्रकरण ग्रंथ है, भभूति की रचना है, इसमें 10 अंक हैं। और प्रियदर्शिका यह हर्षवर्धन की है, जिसमें 4 अंक हैं। एक नाटिका है प्रियदर्शिका, रत्नावली, नागानंद में 5 अंक हैं। अतः विकल्प बी होगा। अंतिम वर्ण की तुरंत पहले आने वाले वर्ण की संज्ञा होती है, तो उपधा संज्ञा होती है। अलो अंत्याद पूर्व उपधा, विकल्प बी सही होगा इसमें। अचो अंत्याद टी, हलो अंतरा संयोगः, अब पर सन्निकर्ष संहिता, अतः विकल्प बी होगा इसमें उपधा संज्ञा। अष्टाध्यायी का अपन नाम क्या है? और अष्टाध्यायी का अपन नाम नहीं है, तो अष्टांग नहीं है, शब्दानुशासन है, वृत्ति सूत्र है, अष्टक है। अष्टाध्यायी में 8 अष्टक, अष्टाध्यायी में अतः विकल्प सी होगा इसका। हंस प्रत्याहार का वर्ण नहीं है, तो हंस प्रत्याहार में कुल 20 वर्ण आते हैं, जैसा कि और तीसरी चौथी पाँचवीं वर्ग और ह य व र ल, जैसा कि स इसमें खर में आता है, अतः इसमें स होगा। हंस प्रत्याहार का वर्ण नहीं है, तो विकल्प सी स। स्वैरम प्रेरितई तर्पयति, स्वैरम में किस सूत्र से संधि का विधान हुआ है? तो स्वादि रेणुरोह, विकल्प बी, इसमें वृद्धि संधि हो जाती है, स्वादि रेणुरोह, विकल्प बी होगा इसमें। प्रगल्भ शब्द का अर्थ है, तो प्रगल्भ मीन्स निपुण होता है, विकल्प सी। क्री धातु में सानच प्रत्यय का शुद्ध रूप है, तो क्री धातु सानच प्रत्यय का क्रीड़ानः, विकल्प सी सही होगा इसमें। सास शासन करना धातु लट लगा प्रथम पुरुष का बहुवचन में क्या होगा? तो इसका रूप चलता है शास्ति शिष्टः शासति, प्रथम लट लगा का बहुवचन पूछा है तो शासति, विकल्प ए हो जाएगा। शास्ति शिष्टः शासति। कर्मप्रोचनी शब्दों के योग में कर्मप्रोचनी शब्दों के योग में कौन सी विभक्ति नहीं है? तो कर्मप्रोचनी शब्दों के योग में कौन सी विभक्ति नहीं है? तो इसमें षष्ठी विभक्ति नहीं होती है, बल्कि द्वितीया होती भी है कर्मवचनी में, पंचमी भी होती है, सप्तमी भी होती है। लक्ष्मी शब्द का षष्ठी बहुवचन
में क्या रूप बनता है? तो षष्ठी के बहुवचन में श्री राम श्रीयाम दोनों बनता है। चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी में दो दो रूप बनते हैं श्री के, और सप्तमी में भी षष्ठी के बहुवचन में दो रूप श्री राम और श्रीयाम, और सप्तमी के एक वचन में रूप भी दो ठे बनता है श्रीयाम श्री। अतः विकल्प सी सही होगा इसका। निम्नलिखित में से कौन सा अयोगवाह नहीं है? तो इसमें उराद जो है वह अयोगवाह नहीं है, विकल्प डी। अयोगवाह की संख्या कितनी होती है? तो अयोगवाह 4 संख्या होती है, जिसमें जीवामूली, उपधमानी और विसर्ग और अनुस्वार आते हैं। अतः विकल्प डी सही होगा इसमें। अक्तवतु प्रत्यय का प्रयोग किस वाच्य में होता है? तो अक्तवतु प्रत्यय का प्रयोग कर्तृवाच्य में होता है। अक्त प्रत्यय का प्रयोग भाववाच्य और कर्मवाच्य में होता है, लेकिन अक्तवतु प्रत्यय का प्रयोग कर्तृवाच्य में होता है। अक्तवतु निष्ठा सूत्र है, भूतकालिक प्रत्यय होता है। घय प्रत्यांत शब्द सदा होते हैं, तो घय प्रत्यांत शब्द सदैव पुल्लिंग में होते हैं, विकल्प ए सही है। घय का अ बचता है। प्रशांत बाधम शब्द का क्या अर्थ है? तो बाधा रहित, विकल्प बी सही होगा इसका। बाणभट्ट के वंश का सही क्रम क्या है? तो बाणभट्ट के वंश का सही क्रम कुबेर, कुबेर के बाद पाशुपत, फिर अर्थपति, फिर चित्रभानु, फिर बाणभट्ट, बाणभट्ट के बाद पुलिंद भट्ट और भूषण भट्ट, यानी विकल्प सी सही होगा। वरदराज लघु सिद्धांत कौमुदी के सूत्रों की कुल संख्या कितनी मानते हैं? तो 1277 लगभग मानते हैं, लगभग में। और वरदराज की रचना मध्य सिद्धांत कौमुदी, लघु सिद्धांत कौमुदी और सार सिद्धांत कौमुदी, ये भट्टो दीक्षित के शिष्य हैं। भट्टो दीक्षित ने सिद्धांत कौमुदी लिखी है, अतः विकल्प डी सही होगा इसमें। पितृ शब्द षष्ठी बहुवचन में रूप क्या होगा? तो षष्ठी का बहुवचन इसका रूप होगा पितृराम, विकल्प बी। व्याघ्रस्य युपादो यस्य स विग्रह का सामासिक प्रयोग होगा व्याघ्रपाद, अतः विकल्प ए सही होगा इसका। अभिज्ञान शकुंतलम के चतुर्थ अंक के अंतिम श्लोक में कौन सा छंद है? तो अर्थो ही कन्या पर की हुए, इसमें इंद्रवज्रा छंद है। अंतिम श्लोक मतलब 22वां श्लोक चतुर्थ अंक का। ग्रहेरिव गृह्यन्ते भूतैरिवा भी भूतयन्ते, प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो यह कादंबरी में है, या ग्रहेरिव, यू शब्द ग्रहे धन यू शब्द आया है, तो यहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार है, विकल्प ए सही होगा। स ग्रामम गतवान का कर्मवाच्य होगा, तो तेन ग्रामः गतः, स तृतीया में जाएंगे तेन ग्रामम तो हो जाएगा ग्रामः, और गतवान और इनमें अक्त प्रत्यय लग गया है, तो एक अक्त प्रत्यय क्या होता है? कर्मवाच्य में होता है, तो इसमें अक्तवान में अक्तवतु प्रत्यय लगा है गतवान में, अतः विकल्प डी सही होगा। निम्नलिखित में से किस छंद के प्रत्येक चरण में 11 वर्ण नहीं होते? तो सालनी में 11 होते हैं, उपजाति में 11 हैं, सुगता में 11 हैं, लेकिन त्रोटक में 12 वर्ण होते हैं, अतः विकल्प सी सही होगा इसका। दुष्यंत के सेनापति का क्या नाम था? तो दुष्यंत के सेनापति का नाम भद्रसेन था, और सोमराज उसका पुरोहित था। प्रयुतम से किस संख्या का बोध होता है? तो प्रयुतम और नियुतम से 10 लाख का बोध होता है। नियुतम और प्रयुतम दोनों एक ही हैं, इससे 10 लाख, और 1 लाख को कहते हैं लक्षम, 1000 को कहते हैं सहस्रम, और 10,000 को अयुतम कहते हैं, 10,000 को अयुतम कहते हैं, विकल्प बी सही होगा। तो प्रयुतम और नियुतम ये 10 लाख के लिए है, और अयुतम 10,000 के लिए है, अतः विकल्प बी सही होगा। वेदा विदयन्ते स्मृतयः स्मृयन्ते मंदिराणि मधुरी क्रियन्ते, प्रस्तुत कथन किसका है? तो यह कथन योगीराज का है, विकल्प बी सही होगा इसमें। 117 का विकल्प बी।
क्वेश्चन नंबर 118, निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा नहीं है? तो स्त्रीलिंग शब्द कौन सा नहीं है इसमें? विकल्प डी नहीं है स्त्रीलिंग, क्योंकि असवा माने प्राण होता है, प्राण शब्द जो कि पुल्लिंग होता, और धौ यानी कि आकाश या स्वर्ग, देवता देवता स्त्रीलिंग होता है, जानते हैं आप लोग, और सुमनसा माने फूल होता है। अतः विकल्प डी सही होगा इसमें। द्विगंगम नदीभिश्च सूत्र से इसमें अव्ययी भाव समास हुआ है द्विगंगम में, अतः विकल्प ए सही होगा। क्वास व कानच प्रत्येक किस लकार के अर्थ में प्रयुक्त होते हैं? तो क्वास व कानच लिट लकार के अर्थ में प्रयोग होते हैं, विकल्प सी सही होगा। दा धातु लंग लकार प्रथम पुरुष के बहुवचन में क्या रूप बनता है? तो अददुह, विकल्प सी सही होगा। लंग लकार प्रथम पुरुष के बहुवचन में अददुह बनेगा। निम्नलिखित में कौन सी धातु द्विकर्मक नहीं है? तो निहि कृष व हाम कृष, तो क्री नहीं है बल्कि कृष होता है वहाँ पे, विकल्प सी। 122 का सी। 123 त्वरताम अत्र भवति, यहाँ त्वरताम अत्र भवति का संस्कृत में अनुवाद कीजिए, तो इसका अनुवाद होगा तो आदरणीय आप भवति शीघ्र, त्वरताम शीघ्रता करें, तो आदरणीय आप शीघ्रता करें, विकल्प सी होगा। अष्टाध्यायी किस अध्याय के में संधि प्रकरण है? तो अष्टाध्यायी में 8 अध्याय हैं, 32 पाद हैं, और प्रत्येक पाद में 4-4, प्रत्येक अध्याय में 4-4 पाद हैं। अष्टाध्यायी में अष्टानाम अध्यायानाम समाहारः द्विगु समास है, अतः तो संधि प्रकरण इस अष्टाध्यायी के 8वें अध्याय में है, जिसमें 8वें अध्याय में और द्वितीय अध्याय में समास और कारक है, 8वें अध्याय में संधि है, 6ठे अध्याय में भी संधि है जिसमें विसर्ग और व्यंजन है, नहीं 8वें में व्यंजन और विसर्ग है, 6ठे में स्वर संधि है। 6ठे में क्या है? स्वर संधि है, और 8वें में क्या है? व्यंजन, 8वें में विसर्ग और व्यंजन है, अतः विसर्ग और व्यंजन 8वें में है, और 6ठवें में स्वर है, और द्वितीय में समास और कारक है, और अष्टाध्यायी में सूत्रों की संख्या लगभग 4000 है। और इस पर वृत्ति जयादित्य और वामन ने लिखा है, वामन ने 3 और जयादित्य ने 5। अष्टाध्यायी में द्विगु समास अष्टानाम अध्यायानाम समाहारः, अतः विकल्प डी सही होगा इसका। सुमेलित कीजिए क्वेश्चन नंबर 125, षष्ठी शेषे तो मातु स्मरत, विकल्प 3 पे दूरांतिकार्थेभ्यो द्वितीया च, तो दूरांतिकार्थेभ्यो द्वितीया च से हो जाएगा ग्रामस्य दूरम दूरात दूरेण वा, और दूरांतिकार्थे षष्ठम अन्यतरस्याम, इसका हो जाएगा ग्रामस्य ग्रामात् दूरम, और सप्तम अधिकरणे च से हो जाए वनस्य दूरे अंतिके वा। इस सप्तम अधिकरणे च से सप्तमी, तो यानी कि वन से दूर, दूरे और अंतिके में सप्तमी है, दूरांतिकार्थे में षष्ठ अनंतरस्याम, तो इसमें तो दूरांतिकार यानी कि षष्ठी पंचमी हो रही है इससे, और दूरांतिकार्थे में द्वितीया च से द्वितीया तृतीया पंचमी हो रही है, अतः विकल्प इसका सही 125 का विकल्प डी सही होगा। अतः 120 प्रश्नों की श्रृंखला समाप्त होती है।